हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है एक क्लोज टेस्ट को लेकर के है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो जानेंगे और कोशिश करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे हम लोग डील करेंगे क्लोज टेस्ट में, और इसमें क्या क्या ज़रूरतें होती हैं उन सब चीज़ों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले पैसेज को पढ़ना होता है, हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे और मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। मीनिंग समझने के बाद इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस को आपको ठीक उसी प्रकार से वहाँ पे फिल करना है जो उनके लिए सूटेबल होता है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से हम लोग हर वर्ड को हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें आपसे सी का, ठीक है ना, अगर हम सी लिखते हैं तो सी का इस्तेमाल हम जनरल व्यू में करते हैं। ठीक, अगर हम वॉच लिखेंगे, ठीक है ना, वॉच लिखेंगे तो इसका मतलब होता है वहाँ वहाँ यूज़ करेंगे। जैसे समझना है, कोई चीज़ को देखना है, समझना है, ठीक है ना। जैसे वॉच हम लोग मैच वाचिंग टेलीविज़न वगैरह, है ना। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम लिखते हैं साइट, तो ये जो साइट का मतलब होता है कि ना ये कोई दृश्य है ना, कोई स्थल, तो वहाँ पे हम लोग साइट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको सही से इस्तेमाल हम लोग को करना होता है, तभी हमारा सही होता है। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ, बिहाइंड लेता हूँ, बिहाइंड, तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। ठीक, अगर हम बैक आपको दें एग्जांपल में, तो बैक का मतलब भी होता है पीछे, ठीक है ना। अगर हम हैंड लेग का दें, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे हैंड लेग, हैंड लेग लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है पीछे, ठीक है ना, पीछे का पैर। ठीक, उसी प्रकार से रियर व्यू जो होता है, रियर मिरर, वहाँ भी पीछे के सेंस में इस्तेमाल होता है। लेकिन इन तमाम वर्ड का इस्तेमाल हम एक जगह नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बिहाइंड का यूज़ करेंगे तो बिहाइंड जहाँ पे यूज़ करेंगे वहाँ पे बैक का नहीं यूज़ कर सकते हम लोग, ठीक है ना। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, गो, वॉक, ठीक है, रन, रन, ये सारे वर्ड का कॉमन मीनिंग होता है चलना, चलने के सेंस में। लेकिन क्या इसका सारा यूज हम एक जगह कर सकते हैं? नहीं। जहाँ गो कर सकते हैं वहाँ वॉक नहीं कर सकते, वहाँ रन नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम मूव बोलेंगे तो मूव वहाँ नहीं कर सकते जहाँ पे वॉक करना होता है। तो इस तरह के वर्ड के डिफरेंट को, वर्ड के गहराई को जानना और समझना होता है। कुछ और भी एग्जाम्पल की बात कर लें थोड़ा सा। जैसे अगर मैं बोलूँ स्टॉप, स्टॉप मतलब रोकना होता है, ठीक है ना। ब्लॉक मतलब भी क्या होता है? रोकना होता है। ऑब्स्टेकल मतलब भी रोकना होता है, हिंडरेंस मतलब भी रोकना होता है। लेकिन इन तमाम रोकने के वर्ड का इस्तेमाल हम हर जगह नहीं कर सकते हैं, हम खास पर्टिकुलर जगह ही करेंगे। तो यही है क्लोज टेस्ट। इस चीज़ को समझना और जानना और डील कर पाना ही क्लोज टेस्ट है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पैसेज में कह रहा है कि गर्ल्स हैव बीन द ऑफ मेनी क्राइम्स इन इंडिया फॉर ईयर्स। इसका अगर थोड़ा सा समझने की मीनिंग करें तो कहना कोशिश ये कह रहा है कि जो गर्ल्स है ना, बहुत सारे क्राइम्स में इंडिया में कई सालों से। अब आगे पैसेज पढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि किस तरह के क्राइम को और गर्ल्स किस तरह से इसमें मेंशन किया गया है। कहता है द मोस्ट फियरफुल क्राइम वाज फीमेल फोर्टिसाइड। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो सबसे बड़ी जो क्राइम है ना, फियरफुल है, डरावना है ना, वो फीमेल का फोर्टिसाइड। जब माताएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उस बीच में बेबी को पैदा होने से पहले गर्भपात करा देना, अबॉर्शन कर देना, उसको हम लोग फोर्टिसाइड कहते हैं। भ्रूण हत्या होता है हिंदी में। इन विच गर्ल्स वेर किल्ड इन द, देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि जिसमें गर्ल्स, लड़कियों को मार दिया जाता है इन द ऑफ द मदर आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे सेक्स मतलब जब पेट में बच्चे होते हैं तो उसको अल्ट्रासाउंड के थ्रू सेक्स डिटरमाइन कर लिया था कि जो बच्चा पल रहा वो बेटा है या बेटी। उसके बाद अगर बेटी है तो उस अबॉर्शन कर दिया जाता है, उसको फोर्टिसाइड कर दिया जाता है। अगर बेटा है तो फिर ये कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन थ्रू अल्ट्रासाउंड, ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा किया जाता है। सेव द गर्ल चाइल्ड,
बेटी बचाओ, है ना, हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू एंड जेंडर सेलेक्टिव अबॉर्शंस। कहता है कि बेटी बचाओ, है ना, ये एक यहाँ पे स्लोगन जैसा लग रहा है। हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। टू एंड जेंडर सेलेक्टिव, जेंडर सेलेक्टिव मतलब हुआ कि जो हम लोग अल्ट्रासाउंड के थ्रू जांच पड़ताल करने के बाद जो जेंडर का सिलेक्शन करते हैं कि जो बेबी पल रहा है ये बेबी आना चाहिए या नहीं। अबॉर्शंस ऑफ फीमेल फीटस एज वेल एज अदर क्राइम्स द गर्ल चाइल्ड। कहते हैं इस तरह के जो अबॉर्शंस हैं और जो फीमेल फीटस जो है ना, जो फीमेल फीटस हैं गर्भ में, एज वेल एज अदर क्राइम्स, और इस तरह के बहुत सारे क्राइम्स हैं जो गर्ल चाइल्ड से बिलोंग करते हैं, जैसे कम उम्र में शादी करा देना, या फिर है ना उनके ऊपर तेजाब वगैरह, एसिड अटैक वगैरह, या फिर रेप वगैरह, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, ऑनर किलिंग वगैरह। बहरहाल तो यहाँ पे अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे तो क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन 1 में कह रहा है कि स्केप गोट्स, यहाँ पे देखिए कह रहा है स्केप गोट्स और विक्टर्स, विक्टिम्स और साइट्स कह रहा है। ये जो ऑप्शन डी में साइट्स है ना, इसका मतलब होता है स्थल, ठीक है ना, लेकिन विक्टिम्स का मतलब होता है पीड़िता यहाँ, और यहाँ स्केप गोट्स का मतलब होता है बच के भाग जाना, ठीक है ना। अगर हम ऑप्शंस में जाएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ पे अगर समझेंगे तो गर्ल्स हैव बीन क्या है, बहुत सालों से मेनी क्राइम्स में वो पीड़िता हैं जिनके साथ कोई क्राइम होता है, जो क्राइम से गुजर रही होती है या गुजर रहा होता है उसको पीड़ित या पीड़िता कहते हैं। तो ये गर्ल्स यहाँ पे विक्टिम्स है, गर्ल्स ही पीड़िता है, इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है। आगे चलें, देखिए आगे में क्या कह रहा है, आगे में ये कह रहा है कि यहाँ से द मोस्ट फेयरफुल क्राइम वॉज फीमेल फीटस, सॉरी फोर्टिसाइड, जो ज़्यादा जो फेयरफुल क्राइम है ना वो फीमेल फोर्टिसाइड का, इन विच गर्ल्स वेयर किल्ड इन द। अच्छा अब यहाँ पे बहुत मज़ेदार क्वेश्चन ये है, अभी देखिए मैं वही चीज़ बतला रहा था कि आप है ना वर्ड का इस्तेमाल जो है सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करना होता है। यहाँ पे किडनी है तो ये डेफिनेटली हर किसी को मालूम होता है कि जो बेबी पल रहा होता है वो किडनी में नहीं होता है, ठीक है, किडनी गलत हो गया यहाँ पे, ये किडनी गलत हो गया। ठीक उसी प्रकार से इंटेस्टाइन मतलब आंत होता है, ये इसमें भी नहीं होता, लिवर में नहीं पलते, बेबी पलते हैं तो ओम में पलते हैं, इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है ना। तो ये समझ, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कैसे हम इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आगे देखें, है ना, डिटर्मिनेशन यहाँ पे कह रहा है वही ऑफ द मदर आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन थ्रू अल्ट्रासाउंड सेव द गर्ल चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पे इसको एक तरह से कॉमन में ये किया हुआ है ना, तो सेव द गर्ल चाइल्ड एक स्लोगन, अभी भी देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह जो स्लोगन चल रहा है, तो एक तरह से इसको स्लोगन है, अब तो ये एक तरह से कैंपेन होता है, अभियान होता है हिंदी में। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कैंपेन, ऑप्शन बी में कैंपेन दिख रहा होगा, और ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। कैंपेन मतलब अभियान चलाना, अंडरटेकिंग नहीं हो सकता, एंटरप्राइज नहीं हो सकता, कैंप फायर नहीं होगा, ठीक है ना। आगे चलें, कह रहा है कि आगे गवर्नमेंट टू एंड जेंडर सेलेक्टिव अबॉर्शंस ऑफ फीमेल फीटस, तो जेंडर सेलेक्टिव अबॉर्शंस होते हैं फीमेल फीटस का, एज वेल एज अदर क्राइम्स, और जो दूसरे क्राइम्स हैं द गर्ल चाइल्ड, किसके साथ, गर्ल चाइल्ड के साथ। तो यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड फॉर थ्रू एक्रॉस, फॉर मतलब होता है के लिए, तो क्राइम्स फॉर गर्ल्स के लिए क्राइम नहीं, थ्रू गर्ल्स गर्ल्स से क्राइम नहीं, ये भी नहीं, एक्रॉस मतलब आर पार चीज़ें होती है। यहाँ पे अगेंस्ट एक सुटेबल वर्ड था जिसका मतलब होता है कि यहाँ पे उसके है ना कि क्राइम्स अगेंस्ट द गर्ल्स चाइल्ड, जो गर्ल्स के साथ ही उसके विरुद्ध जो क्राइम किए जाते हैं वहाँ पे अगेंस्ट का सही इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक छोटा सा पैसेज था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हमने समझने की कोशिश किया है, और ठीक इसी प्रकार से अच्छे क्वेश्चंस और भी टफ क्वेश्चन लेकर के आएंगे हम लोग, ठीक है ना। तब तक अपना काम कीजिए, इसको आप बैकअप देते रहिए। ओके, थैंक यू।